लड़की ने पूरी ताकत लगाकर बैग को दांतों से काटा और उसमें से एक लोहे का तार निकाल लिया। फिर उसने दोनों हाथों से तार को सीधा खींचा। इसके बाद शियाओमेई ने उसका एक सिरा मोड़ दिया और इस तरह एक साधारण सा हुक बना लिया। शियाओमेई बिना देर किए अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसे दीवार पर लगे पैन यानशेंग में फंसा देती है। हुक लगने के बाद उसने सावधानी से लोहे के तार को पकड़ा और आखिरकार पैन यानशेंग को अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। फिर शियाओमेई ने रस्सी का सहारा लिया और दाईं ओर की कठोर चट्टान तक पहुंच गई। आखिरकार वह अपने मन के सबसे निचले डर से बाहर आ पाई, लेकिन वह रुकर आराम करने की हिम्मत नहीं कर सकी क्योंकि 3 बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। वह जितना ऊपर चढ़ती जा रही थी, उसके जिंदा रहने की उम्मीद उतनी ही बढ़ती जा रही थी। इसके बाद शियाओमेई ने पूरी ताकत लगाकर एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई की। वहां पास में एक स्लीपिंग बैग और कुछ उपकरण पड़े थे। जब वह उठकर पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ने ही वाली थी, तभी ऊपर से अचानक आवाज आई। पता चला कि कुछ लोग पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। मजबूरी में शियाओमेई को वहीं झुककर छिपना पड़ा और थोड़ी देर आराम करना पड़ा। उसने अपने हाथ के घाव पर पट्टी बांधी और फिर बैग से एक फिक्स्ड लॉक निकाला, उसे चट्टान की दरार में फंसा दिया। फिर अपनी ताकत से स्लीपिंग बैग को टांग दिया। वह सोचने लगी कि क्या सीधे उसके अंदर जाना सुरक्षित होगा। दिन भर की कठिन चढ़ाई ने उसे पूरी तरह थका दिया था। शियाओमेई ने बैग से सावधानी से रखा हुआ बीफ लीवर निकाला, ताकत बहाल की और फिर बैग को पकड़े पकड़े सो गई। पहाड़ पर मौजूद बदमाश पहरा देना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने तक उन्हें शियाओमेई दिखाई नहीं दी। आखिरकार कुछ लोग अधीर हो गए और कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने फिक्स्ड लॉक पर 200 पाउंड का रेत से भरा बोरा बांधा और 2 लोगों ने मिलकर उसे नीचे फेंक दिया। एक चीख के साथ स्लीपिंग बैग झटके से हिल गया। शियाओमेई को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी वह बोरा फिर से उस पर आकर लगा। वह घबराकर हिलने लगी, जिससे रेत का बोरा फट गया और इसी वजह से वह खाई में गिरने से बच गई। जब बदमाशों ने रस्सी खींचनी चाहिए तो पाया कि बोरा ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी चट्टान शरीर को दबाए हुए थी। यह देखकर उन्होंने सीधे अपने साथी से रस्सी ढीली करने को कहा और फिर एक चाकू निकालकर रस्सी काट दी। गिरा हुआ रेत का बोरा देखकर शियाओमेई ने ठंडी सांस ली। उसने जल्दी से अपनी सांसें संभाली और फिर पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगी। स्लीपिंग बैग के नीचे कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऊपर से देखने पर भी बदमाशों को शियाओमेई दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा कि वह स्लीपिंग बैग के साथ खाई में गिर चुकी है। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। शियाओमेई फिर से स्लीपिंग बैग में घुस गई। उसे लगा कि अब वह शांति से सो पाएगी, लेकिन उम्मीद के उलट परेशान बदमाश फिर भी उसका पीछा करते हुए आ गए। घबराहट में शियाओमेई ने 2 खंजर उठाए और उन्हें बदमाशों की टांगों में जोर से घोंप दिया। दर्द से तड़पते हुए बदमाश पीछे हट गए और स्लीपिंग बैग खींचने लगे। इसी के साथ वे शियाओमेई को भी बाहर खींचने लगे। सौभाग्य से शियाओमेई ने पूरी ताकत से अपनी जैकेट पकड़ रखी थी, इसलिए वह खाई में नहीं गिरी। ऊपर मौजूद बड़ा बदमाश समझ गया कि शियाओमेई रस्सी से लटकी हुई है। उसने तुरंत अपने साथियों के साथ मिलकर उसे ऊपर खींचना शुरू किया। शियाओमेई को देखते ही उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे पहाड़ पर खींचने ही वाला था। संकट की इस घड़ी में शियाओमेई ने एक साहसी फैसला लिया। उसने स्लीपिंग बैग को पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि उसका शरीर फिर से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, लेकिन हुक से इस झटके को सह नहीं पाया और वह स्लीपिंग बैग के साथ गहरी खाई में गिर गई। जान बचाकर भागी शियाओमेई कुछ दूर पीछे गिरी और दर्द से कराहते हुए चट्टान के सहारे टिक गई। उसे पता था कि बदमाश उसे बचाने नहीं आएंगे। उस पल वह बिल्कुल बेबस थी, जैसे